बोलो गजानंद भगवान की जय। दधिमती मात कुल देवी मात की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। हमने कल की कथा श्रवण करी थी। सभी ऋषियों ने व्यास जी महाराज से पूछा था कि कोई सरल उपाय बताओ जो विषय भोग में, वासना में, परिवार से संबंधित व्यक्ति अगर कोई उपाय नहीं कर पाए तो इसका सरल उपाय क्या है, उसके बारे में जो जानकारी दी थी कि सरल उपाय से इसका भी मोक्ष हो जाए। गृहस्थ आश्रम वालों को ज़्यादा परेशानियाँ रहती है, सिद्धि साधना वाले साधु लोग तो कर ही लेते हैं। आप लोगों के लिए फिर उन्होंने प्रश्न किया था, तो कल की कथा आपने श्रवण करी। अब आज दूसरे दिवस की कथा आपको श्रवण करवाते हैं। तब व्यास जी कहते हैं कि प्रथम अध्याय के कथनानुसार धर्मराज ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया। उनके प्रश्नोत्तर में रुक्मणी रमन भगवान कृष्ण कहते कि हे धर्मराज, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, अत्यंत गुप्त प्रश्न करा है, जिसको कि आज तक ऋषियों ने, मेरे स्त्री पुत्र बंधु बांधव भी नहीं प्राप्त कर सके। परंतु तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे इस महान पुण्य और मोक्षदायक प्रसंग को मैं आज प्रकट करता हूँ। हे धर्मराज, संसार में कल्प, काष्ठा, लव, घटी, प्रहर, रात्रि, दिन, प्रदोष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग एवं कुआ, बावड़ी, झरने, तालाब, नदियां, समुद्र एवं लता, वृक्ष, वनस्पति, जड़े, वन, उपवन, ग्राम, पर्वत, शहर, देवताओं के निवास और उनके धाम, इन सब का कोई न कोई एक स्वामी जरूर होता है। मास का भी स्वामी होता है, वार का भी स्वामी होता है, नक्षत्र का भी स्वामी होता है, घटी का भी स्वामी होता है, पल का भी स्वामी होता है। हर एक जीव, हर एक निर्जीव वस्तु का कोई न कोई एक स्वामी अवश्य रहता है। और ये सब अपने अपने निश्चित दिन और अपने अपने समय पर सभी पूजित होते हैं तथा जन समुदाय के द्वारा हर्ष उल्लास के द्वारा पूजन करने पर उत्तम फल भी प्रदान करते हैं। ये अपने अपने गुण और अधिकार के कारण ये हमेशा पूजित होते रहते हैं तथा इनको अपने स्वामी का आश्रय प्राप्त होने से और सब सौभाग्यशाली और संसार में प्रशंसनीय माने गए हैं। परंतु हे धर्मराज, इन सब के मध्य एक अधिक महीना ऐसा उत्पन्न हुआ जिसका समय आने पर लोग अत्यंत निंदा करते थे तथा निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको मलमास कहते थे। एवं अधिमास, अधिमास यानी अधिक मास, हम लोग अधिमास कहते हैं, अधिकतर ब्राह्मणों में अधिमास ही कहा जाता है। अधिक मास में समस्त शुभ कार्य करना छोड़ देते थे क्योंकि यह महीना सूर्य की संक्रांति से विहीन होता है। सूर्य की संक्रांति इस महीने में नहीं होती है, अर्थात इस महीने में सूर्य की संक्रांति न होने से यज्ञ, उत्सव, विवाह, प्रतिष्ठा, वास्तुकर्म तथा किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को नहीं करते थे, सब इसकी निंदा करते थे। अब हमने यहाँ पे बताया आपको यज्ञ, तो यज्ञ से हमारा तात्पर्य ऐसा नहीं कि आप सत्रण की कथा करें और यज्ञ नहीं करें, ऐसा नहीं है। यज्ञ से जैसे वास्तु पूजन का यज्ञ होता है, विवाह का यज्ञ होता है, ये जो यज्ञ होते हैं ये सब इस मास में नहीं होते हैं। बाकी दूसरे देवताओं को जो हविष्य होता है, जो हवन होता है, वो अवश्य होता है। भागवत का यज्ञ होता है, मास पारायण का यज्ञ होता है, विष्णु सहस्रनाम का यज्ञ होता है, ऐसे अलग अलग यज्ञ अवश्य होंगे। जैसे विवाह आदि, वास्तु पूजा, प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों की, व्यापार की प्रतिष्ठा, इनमें यज्ञ, इनके निमित्त से यज्ञ नहीं होते हैं। इस प्रकार से सांसारिक पुरुषों की इनके प्रति अशुभ भावना थी। किसी भी शुभ कार्य में वर्जित और लोगों के मन में अपनी प्रति हीन निरादर भाव को देख करके इस अधिमास ने यानी अधिक मास के मन में अत्यंत दुख हुआ, चिंताग्रस्त रहने लगा और दुखी जीवन व्यतीत करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। पर जब वह मानसिक क्लेश असह्य हो गया, उसको सहन नहीं हुआ, वो अंदर से भी टूटने लगा, तब विचार करने लगा कि संसार में निंदित होकर के जीने से तो अच्छा है अपना नाम ही समाप्त कर देना चाहिए। उसके मन में खूब विचार उत्पन्न हो गए, यदि जीवित रहना है तो हम मेरे को किसी न किसी का स्वामित्व चाहिएगा। इस प्रकार से वो मन में चिंता करने लगा कि मेरा भी कोई स्वामी हो। जिस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं के, अलग अलग जीव के, अलग अलग निर्जीव वस्तुओं के सबके स्वामी होते हैं, उसी प्रकार से मेरा भी कोई स्वामी हो। इस प्रकार से वह चिंतन मंथन करता रहा और इसके लिए संसार के प्रसिद्ध शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु की इसको स्मृति आई और फिर वो भगवान विष्णु के पास में गया। वहां जा करके प्रार्थना करने लगा कि भगवान से प्रार्थना करी
ऐसा विचार करके वहां पूछा, भगवान से प्रार्थना करी कि अति शीघ्र ही भगवान से प्रार्थना की अधिक मास ने कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी बने, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सब मुझे हीन भावना से देखते हैं, मेरे समय में कोई भी पूजन यज्ञ तप जप दान स्नान कुछ भी नहीं करते हैं। आप मेरी रक्षा करिए भगवान, आप बिना आश्रय वालों को आश्रय देते हैं, आप बिल्कुल अभय वरदान दीजिए। ऐसे वह वैकुंठ में पहुंच करके भगवान के निवास में पहुंच करके प्रार्थना करने लगा। भगवान विष्णु अपने आनंद से अपने मग्न में विराजमान थे, अपने मगन में थे। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और वह प्रार्थना करता रहा। उस समय अधिक मास भय और दुख से कांप रहा था तथा उसके नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही थी। ऐसी अवस्था में वह प्रार्थना करता रहा और अधिमास अत्यंत कातर और दयनीय वाणी से भगवान से कहता रहा कि हे जगन्नाथ प्रभु, हे देवताओं के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, हे दया के सागर, आप मेरी इस हालत पर विचार करिए। मैं निराश्रित हूँ प्रभु, मेरा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सांसारिक लोगों ने मेरा नाम मलमास रख दिया है, मेरी निंदा करते हैं। मेरा मास आने पर, मेरा समय आने पर अशुभ कह करके समस्त शुभ कार्यों का त्याग कर देते हैं। हे महाप्रभु, ऐसी अवस्था में मैं जीवित ही नहीं रहना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में लेकर के मेरी रक्षा करिए, इस संसार में मेरा नाम समाप्त कर दे। हे दीनबंधु दीनानाथ, आप तो दया के सागर है। गजेंद्र की करुण पुकार को सुन करके आप शीघ्र ही उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े थे। इस अधिमास के अत्यंत दयनीय वचनों को सुन करके भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे वत्स, तुम मेरी शरण में आ गए हो, अब तुम्हें किसी प्रकार का दुख और क्लेश मन में नहीं रखना चाहिए। जो भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी अवश्य रक्षा करता हूँ। यह मेरा वैकुंठ स्थान है, केवल आनंदमय है, यहाँ दुख शोक भय और मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। यहाँ आप इस प्रकार का कोई भी विचार ना करें। भगवान के ऐसे वचनों सुन करके अधिमास के सब दुख दूर हो गए, वह स्वस्थ चित्त और आनंदित हो गया। तथा प्रसन्न पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे सर्वज्ञ हे ब्रह्मांड के नायक, हे ब्रह्मांड में विराजमान, सारे संसार का पालन करने वाले जगत के स्वामी, आपसे संसार की कोई बात छिपी नहीं है, आप अंतर्यामी हैं। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ कि जगत के स्वामी, आपसे संसार की कोई बात छिपी नहीं है, आप अंतर्यामी हैं। फिर भी मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे स्वामी बन जाइए और मुझ पर मेरे मास में सभी लोग दान करें, हवन करें, यज्ञ करें, पूजन करें। संसार में कला पल मुहूर्त दिन रात्रि मास वर्ष पक्ष ऋतु अयन संवत्सर, इन सब का कोई न कोई देवता है या उसका स्वामी है और समय समय पर लोगों के द्वारा पूजनीय और शुभ कार्यों के लिए वह हमेशा अच्छे फल देने वाला होता है। उसके प्रभाव से लोगों को आशीर्वाद देकर के फलीभूत होकर के जन समुदाय में यश फैलता है, उस मास का, उस नक्षत्र का, उस घटी का, पल का, और उसकी प्रशंसा करते हैं। परंतु मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई किसी प्रकार का आश्रय नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, लोग मेरी निंदा करते हैं, अशुभ और मलमास कह करके समस्त शुभ कार्यों में मेरा परित्याग करते हैं। हे महाप्रभु, इसी कारण मेरी स्थिति हुई, मेरे दुख का कोई पारावार नहीं होने से मैं अपने मन में निश्चय कर लिया था कि ऐसा जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। यही सोच करके मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, वो शरणागत वत्सल सर्व दुख हारी दया के सागर है। ऐसी कातरवाणी से भगवान की प्रार्थना करता हुआ मूर्छित होकर के वह अधिमास गिर पड़ा। उसके गिरते ही भगवान की सभा में विराजमान सभी सदस्य आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ वैकुंठ धाम में कभी दुख और शोक व्याप्ति नहीं हुआ, ये क्या हो गया। फिर भी यह कितना दुखित जीव है कि यहाँ आने पर भी इसका दुख दूर नहीं हो सका। भगवान ने गरुड़ जी को संकेत किया, अपनी भ्रकुटी के द्वारा, अपनी भौं के द्वारा उन्हें संकेत किया कि भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी अपने पंखों से अधिक मास को हवा करने लगे। हवा करके उसके होश में ले आए और होश में आते ही भगवान उससे कहते हैं कि हे वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे समस्त दुखों का अंत हो गया है,
तुम मेरे साथ गोलोकाधिपति भगवान पुरुषोत्तम के पास चलो। वहां गोलोक में भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। वे पर ब्रह्म परमात्मा और समस्त देवताओं के भी देवता हैं। वे दो मुख दो भुजाओं वाले पीतांबरधारी मुरली धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अखंड ब्रह्मांड नायक है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वे चल अचल के स्वामी हैं, शरणागत वत्सल है, सबके दुखों को क्षण में ही नष्ट करने वाले हैं। हम सभी देवता उनकी भी वंदना करते रहते हैं। वे संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और प्रलय करता भी वही है। ऐसा कह करके भगवान विष्णु गरुड़ जी को गोलोक चलने का संकेत करते हुए अधिमास को अपने साथ गरुड़ पर विराजमान किया और गोलोक की ओर चलते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं तुमको गोलोक का वर्णन सुनाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर के सुनो। गोलोक जो है वह करोड़ों सूर्य के समान बहुत अत्यंत तेजवान है। ज्योति स्वरूप अनंत विशाल और स्वेच्छामय है। वह ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक के भी ऊपर है। 3 कोटि योजन का उसका विस्तार है। वह गोल आकृति वाला है। उसमें समस्त भूमि रत्न से जड़ी है। उसकी सारी समस्त भूमि रत्नों से जड़ी हुई है। जिस प्रकार से हमारी भूमि पर धान उगता है, खेत खलिहान होते हैं, ऐसे वहां पुरुषोत्तम भगवान के धाम में समस्त भूमि पे रत्न से जड़ित है। वहां रत्न जमीन में रहते हैं। वह स्थान बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े ऋषियों को भी अप्राप्त है। वह हर कोई नहीं जा पाता है। भगवान पुरुषोत्तम अपने योग बल से उसको अंतरिक्ष में धारण किए हुए है। उसमें असंख्य मंदिर है। गोलोक के नीचे दाहिनी ओर से सुंदर वैकुंठ लोक है और वह भगवान विष्णु का लोक है। उस लोक में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना करने वाले ऋषि मुनि तपस्वी सांसारिक गृहस्थ मृत्यु के बाद अपने पुण्य के प्रभाव से, अपने पुण्य के अधिकता से वैकुंठ लोक को जाते हैं, जहाँ चतुर्भुजी स्वरूप पीतांबर धारण करने वाले तेजस्वी स्वरूप होकर के अपने पुण्य को कर्म के अनुसार उतने समय तक वैकुंठ का सुख भोग करके फिर मनुष्य योनि में जन्म वापस ले लेते हैं। गोलोक के नीचे बाएं बाजू में शिवलोक है। गोलोक के बाएं बाजू में शिवलोक है जो कि 1 कोटि योजन लंबा चौड़ा है। वह भगवान शंकर पार्वती समेत विराजमान रहते हैं। वे भगवान शंकर स्फटिक मणि के समान सुंदर स्वरूप वाले, 4 भुजा वाले, सारे शरीर में भस्म का लेपन करने वाले और नाग का यज्ञोपवीत धारण करने वाले, व्याघ्र के व्याघ्रांबर पर विराजमान, व्याघ्रांबर पहनने वाले और जटा में गंगा जी को धारण करने वाले और अपने मस्तक पर अंदर अर्धचंद्र को धारण करने हुए त्रिनेत्रधारी पार्वती सहित वहां विराजमान रहते हैं। शिवलोक में मृत्यु के बाद ऋषि मुनि तपस्वी शंकर जी की उपासना करने वाले सांसारिक पुरुष और स्त्रियां अपने अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से निश्चित समय तक, एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय तक आनंद पूर्वक रह करके समय पूर्ण समय होने तक वहीं पर विराजमान रहते हैं। फिर पृथ्वी पर आकर के जन्म लेकर अपने शुभ कर्म करते और भगवान शिव का आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करते रहते हैं। हे धर्मराज, गोलोक में अनंत ज्योति स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है वह नीले कमल के समान, सर्वांग श्याम वर्ण तरा कमल पुष्प के समान कोमल और करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान देदीप्यमान, प्रसन्न मुख मुद्रा वाले, धनुष के समान जिनके नेत्र है और पीतांबर धारण किए हुए, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला पहने हुए, वनमाला कौस्तुभ माला धारण किए हुए, कस्तूरी का तिलक धारण किया हुआ, रत्न जड़ित सिंहासन पर जो विराजमान है, जिनके हाथों में मुरली धारण किए हुए, अत्यंत सुंदर करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, आकर्षित, सुडोल, युवा किशोर अवस्था वाले सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके बड़े बड़े ऋषि, योगी, तपस्वी और यज्ञ करने वाले को भी यह दर्शन दुर्लभ होता है। वे ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं, सारे संसार का आधार और सबके पालनहार। उन्हीं की इच्छा से संसार की उत्पत्ति और प्रलय होता है। वे आदि, मध्य और अंत से रहित रहते हैं। विश्व के पालनहार है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
और मोक्ष स्वरूप है, निर्गुण निराकार निर्विकार सच्चिदानंद है। वे ही जीवात्मा को मोक्ष देने वाले हैं। उनकी उपासना करने वाले मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करके उन्हीं में लीन होकर के हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु की 84 लक्ष्य योनि में भ्रमण करने का दुख जीवात्मा का हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हे धर्मराज, अधिक मास को साथ में लिए हुए भगवान विष्णु ने गोलोक में प्रवेश किया। दूर से ही भगवान पुरुषोत्तम का सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा था। उसके तेज से सभी का तेज उसके आगे फीका लग रहा था। वह मंदिर मणि के स्तंभों से बना हुआ, सिंहासन पर भगवान पुरुषोत्तम विराजमान, और उसके पीछे पीछे अधिक मास को साथ लेकर के मंद गति से भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। भगवान विष्णु को देख करके द्वारपाल ने उठ करके उनका अभिवादन किया और प्रेम से उनके चरणों में नमस्कार किया। भगवान विष्णु ने अधिमास को साथ में लेकर के मंदिर में प्रवेश करा और मंदिर के भीतर किशोर अवस्था वाले दिव्य स्वरूप वाले भगवान पुरुषोत्तम का रत्न जड़ित सिंहासन पर अत्यंत आनंदित मुद्रा में विराजमान थे। उनके सामने पहुंच करके भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। समस्त पार्षद गण उन्होंने उठ करके भगवान विष्णु का अभिवादन किया। तथा भगवान पुरुषोत्तम ने अपने सिंहासन के समीप सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। इस पर भगवान विष्णु उस पर विराजमान हो गए और विष्णु जी के पीछे अधिमास अश्रुपूरित नेत्रों से थर थर कांपता हुआ दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा रहा। इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि से, सूत जी ने, शौनकादि ऋषियों से तथा भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से धर्मराज जी से ये कथा कही। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो, हमारे से जितने अच्छे से साधन से ये जो आप तक हमने ये पहुंचाई है कथा, तो आपको अगर अच्छी लगी हो, हमारे पास जो उपलब्ध साधन थे तो हमने जिस प्रकार से कथा पहुंचाई आप लोगों के लिए, अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करें। आपको जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे।